अस्सलाम वालेकुम जी, आप सबको कहेंगे खुशामदीद। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। पिंडी और इस्लामाबाद में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है डे बाय डे, लेकिन क्योंकि ये खुश्क सर्दी है, उस तरह से बारिशों के बाद एकदम से जो है वो सर्दियाँ नहीं आई, इस वजह से बहुत सारे लोग जो है वो बीमार हो रहे हैं। आप सब ने अपनी सेहतों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, अपने घर में मौजूद बच्चों का और बुज़ुर्गों का सबसे ज़्यादा ख्याल रखें। कोशिश करें कि उनको गर्म मशरूबात जो है वो पिलाएँ, जैसा कि सूप, कहवे, चाय, इस तरह की चीज़ें जो है वो उनकी डाइट के अंदर शामिल कर दें, ताकि उनके अंदर जो है वो स्ट्रेंथ पैदा हो, इम्यूनिटी पैदा हो, ताकि वो इस सर्दी का मुकाबला कर सके। मैं हूँ आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार, मेरे साथ मौजूद हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी। जैसे हमेशा हलीमा आपको पब्लिक सर्विस मैसेज देती है, आज मैं सोच कर आया था कि मैंने ये बात करनी है और इंशाअल्लाह ताला आप मेरे इंस्टाग्राम पे वीडियो भी देखेंगे। मुझे एक बार बार एक हरासमेंट का सामना करना पड़ता है, जो कि मैं आई वांट टू टॉक अबाउट इट एंड आई हैव बीन several time harassed like this, or not me, there are a lot of people get harassed on signals. जब आपकी गाड़ी पर शीशा बगैर पूछे आकर और वो उस पर स्क्रैचेस लगा कर जाते हैं, मुझे पता है मैं आपके घर पर आऊँ और मैं आपके घर पे कोई चीज़ फेंक दूँ और आपके घर का पेंट उतारना शुरू कर दूँ, मतलब हाउ वुड यू फील? आई डोंट नो वाई जो हमारी जो ACDC है वो उस पर क्यों नहीं एक्शन लेते, कि वो लाते हैं और वो लिटरली आपको पता है वो जिद करते हैं, वो ना हंसते और फिर मुस्कुराते हैं, वो पहले पानी फेंकेंगे और वो ना वो स्क्रैच मारना शुरू कर देंगे और वो फिर भाग, आप यू फील सो अनॉयड। दूसरी बात, सुबह सुबह यू आर नॉट इन अ गुड मूड, ठीक है, आप इतना कुछ आपके दिमाग में होता है, और लिटरली आई हैवंट सीन वन पर्सन हु इज नॉट बीन हरास्ड, एवरीबडी इज बीन हरास्ड। वो कुछ कह भी नहीं सकते, कुछ कहेंगे क्योंकि गरीब को जी उसने कुछ कर दिया है, ठीक है, इसने मार दिया। आई एम सो सॉरी, आई एम बीइंग वेरी रूड, बट दिस इज नॉट राइट। ये बिल्कुल ठीक हरकत नहीं है। आप बाहर में जाए, लोग केसेस कर देते हैं इस तरह की बातों पे। आप आते हैं, आप पानी छिड़कते हो और आप मारना शुरू कर देते हैं। असल में यहाँ पे जो है ना वो हकूक़ को फ़राइज़ का इतना हमें पता ही नहीं है। जो हमारा मज़हब है उसे हम प्रैक्टिस नहीं करते, उसे हमने सिर्फ पढ़ने की हद तक या लोगों पे झाड़ने की हद तक रखा हुआ है। प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स ना हम हैं, ना हम बनना चाहते हैं। डोंट यू फील हरास्ड? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मुझे तो वो चीज़ भी एक हरासमेंट लगती है, क्योंकि अभी कुछ ऐसा पहले तक मेरा बच्चा जो है वो उस फेज़ में था कि वो स्ट्रेंजर्स से मतलब करीब आए तो वो डर जाती, और आप चिपके हुए हैं शीशों के साथ और आप वो अपनी अंगूठी से उसको शीशे को बजा रहे हैं और आप अगलों को जो है वो तंग कर रहे हैं। एक दफ़ा तो बल्कि मेरे साथ हुमायूं ये भी हुआ कि इतना उन्होंने जो है वो मुझे तंग किया कि मुझे सामने से मतलब मैं पार्किंग में थी और मंसूर जो है वो दुकान पे गए थे कुछ चीज़ें लेने के लिए, कि एक अंकल से थे, उन्होंने इतना ज़्यादा तंग किया कि मुझे हॉर्न दे के सामने बैंक के गार्ड को बुलाना पड़ा कि आप इनको प्लीज़ कहें कि यहाँ से जाएं, क्योंकि वो नहीं जा रहे थे, वो चिपक गए। और मतलब जब उनको ये पता लगा ना कि बच्चा मेरी वजह से रो रहा है, तो वो और ज़्यादा चिपक गए थे ताकि ये तंग हो और नहीं ये तंग हो, ये कहे कि अच्छा ये लो और मेरी जान छोड़ो। और लेकिन मैंने अपना आपको पता है, मैंने तो ये भी देखा है कि हाथ बांधते हैं आपके आगे और फिर देन दे गिव यू दोस वास्तास एंड ऑल, दिस इज नॉट राइट। अच्छा, और ये भी होता है कि जब आप मतलब वो आते हैं ना तो वो कहते हैं अल्लाह तुझे हज कराए, अल्लाह तुझे मदीने लेके जाए। अच्छा, ऑब्वियसली आप आगे से आमीन आमीन कह रहे होते हो, बिकॉज एवरीबडी वांट्स कि वो वहाँ पे जाए और ये सारी चीज़ें करे, और जब फिर आप उनको नहीं देते ना तो वो कहते, वो कोई गालियाँ दे के आपको जा रहे होते हैं। और आप ऐसे होते हो कि I think I can tolerate this as well, but I cannot tolerate somebody is throwing water on my car and then this. It's not कि मैं कोई लालची इंसान हूँ। आप खुद सोचें, और मुझे उम्मीद है जितने भी लोग होंगे वो ये सोच रहे होंगे कि आप कितना हरास फील करते हैं, कि यार आप क्या कर सकते हैं उनके लिए, और वो पते करते कभी कभी वो आधा छोड़ के चले जाते हैं, बिकॉज यू आस्क देम टू स्टॉप, दे जस्ट लीव। अच्छा, आज का टॉपिक जनाब है किरदार, हुस्न, बैंक बैलेंस या वफादारी। हलीमा, क्या चुनोगी? चुन एक सकती हो। अच्छी किरदार, हुस्न, वफादारी और बैंक बैलेंस। किरदार, अच्छा मैं बताती हूँ उसकी रीज़न क्या है। क्योंकि बैंक बैलेंस और हुस्न जो है वो टेम्परेरी चीज़ें हैं, मुझे नहीं लगता कि हमेशा कायम रहने वाली चीज़ें हैं। लगता तो सबको है, लेकिन लेते सबसे पहले वो ये नहीं मैं नहीं लेती। हुस्न जो है वो अल्लाह मियाँ की देन है। अगर अल्लाह मियाँ चाहे एक सेकंड के अंदर आपके कोई ऐसा हादसा हो जाए, खुदा ना खासा कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाए, आपके मुंह पे कोई चोट लग जाए, और उसके बाद वो हुस्न जो है वो आपका, जिस चेहरे की लोग बड़ी तारीफ़ें करते हैं उसको वो मतलब किसी अजीब नज़रों से देखना शुरू कर देते हैं। बैंक बैलेंस अगर आपके पास किरदार है, कमाया जा सकता है। और वफादारी भी, अगर आपके पास किरदार होगा तो आप वफादार भी होंगे जिस इंसान के साथ आप अटैच होंगे। तो मेरे ख्याल से किरदार आई विल चूज। व्हाट विल यू चूज? वेरी आई न्यू दिस इज गोइंग टू कम टू मी, ऑफ कोर्स।
मैं इन चारों में से किसी एक चीज़ को भी नहीं, मैं एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, विच इज़ कंपैटिबिलिटी। मुझे लगता है कंपैटिबिलिटी हो तो आपका किरदार भी बेहतर, आप बहुत चीज़ें उसके बंदे के लिए करते हैं, ठीक है, आपका किरदार बेहतर हो जाता है, आप उसके लिए ज़्यादा मेहनत करते हैं ताकि आप उसके लिए कमा सकें, ठीक है, बिकॉज कंपैटिबिलिटी है ना, आपको सुकून मिलता है उस इंसान के साथ रहकर, मौजूद रहकर, ठीक है, आप कंपैटिबल जब होते हैं। सेकेंडली, आप जब कंपैटिबल होते हैं ना, आपको दूसरा इंसान वैसे ही बहुत अच्छा लगना शुरू हो जाता है। अब जैसे सो सब्जेक्टिव, जैसे फॉर असद भाई की एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। अब असद भाई के साथ अगर मैं ये तो पार्टनरशिप की बात करें, लेकिन अगर मेरी दोस्ती है और मेरी कंपैटिबिलिटी है तो असद भाई शायद फ़खर को बिल्कुल पसंद ना हो, लेकिन असद भाई मुझे बहुत अच्छे लगते हैं बिकॉज मेरी कंपैटिबिलिटी है। अब कितने पार्टनर्स होते हैं, लोग कहते हैं यार इसके लिए मर रही है, ये मर रहा है, वो कहते हैं इस यार ये कंपैटिबिलिटी है क्योंकि एक दूसरे को समझ गए हैं, पसंद करते हैं, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हुस्न भी आपका ख़त्म हो गया, बैंक बैलेंस भी ख़त्म हो गया, और जब आप कंपैटिबल होते हैं तो आप वफादार तो यकीनन इसलिए होते हैं क्योंकि वही इंसान होता है जिसके साथ आपकी हर चीज़ सिंक हो रही होती है। हाँ, कहीं ना कहीं वो वफादारी कहीं ना कहीं डगमगाने शुरू हो जाती है, लेकिन एक इंसान आपके साथ कंपैटिबल है, ठीक है, वो चाहता है आपके लिए पैसा कमा कर लाए क्योंकि जाहिर है पैसा एक नीड है जिंदगी गुजारने के लिए। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन लाइफ इज पैसा, ठीक है, हम उसको नल एंड वॉइड नहीं कर सकते, बट वो पैसा कमाने के लिए गलत वे यूज़ करता है। मे बी किसी के घर पे डाका डालता है जिसके घर पे बेटियां मौजूद हैं, उनमें से किसी एक की बेटी की कनपट्टी में बंदूक रखता है, ठीक है, उसकी कनपट्टी में बंदूक रखता है और उसको कहता है कि जी आप जो है मुझे दे दें क्योंकि मैं जिस बंदे के साथ कंपैटिबल हूँ उसको के पास मैंने ये पैसा लेके जाना है। तो आप कंपैटिबिलिटी को चूज करेंगे या किरदार? थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे और फिर बात का जवाब देंगे। क्या मुझे क्या लगता है कि क्या वो कंपैटिबिलिटी होगी कि नहीं। फर्स्ट टाइम हलीमा ब्रॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर मी, मच जाएगा, देखते रहिए और सब आप करें। बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सब, और मैं हूं हुमायूं से के साथ में। इसलिए इतना झटके से वेलकम बैक की, क्या आराम से भी कर सकते थे। एग्री मैन, वेलकम बैक। वेलकम, मैं हूं हुमायूं से। क्या हाल है आप सबके? अच्छा हलीमा, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने तुमसे सवाल पूछा था, खबरदार जो तुमने इस सवाल को डॉज करने की कोशिश की, अगर इस तरह का चोर चक्का डाकू होगा तो तुम किरदार को तरजीह दोगे। क्या हाल है आप सबके? तुमने कहा बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। मैं तुमसे पूछा, मैं तमाम वेरी फनी, किरदार को तरजीह दोगे या कंपैटिबिलिटी को? हाँ, जो तुमने बात बताई थी। अच्छा, असद भाई ने बड़ी प्यारी बात की, आई हैव टू टेल हिम। उन्होंने कहा कि आप ऐसे बंदे के साथ कंपैटिबिलिटी होगी तो इससे मतलब सबसे मसला तो बड़ा आपके अंदर है कि आपने ऐसे बंदे के साथ कंपैटिबिलिटी की है जो चोरों चक्का है। लेकिन हैविंग सेड दैट, हो सकता है उस बंदे को बाद में आपसे इतनी मोहब्बत हो कि उसके पास कोई रास्ता ना और वो ये करना चाहे, तो मैं बताता हूँ तब क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली एक बात तो ये है कि इंसान से गलती होती है। अभी सबर कर जाए, मैं बताता हूँ। गलती उस बंदे के साथ कंपैटिबिलिटी करके तुमसे हुई है? नहीं, सुन तो लो, बताता हूँ। इंसान से गलती हो जाती है, अगर वो आपकी कमाने के लिए कर रहा है, सो आपकी कंपैटिबिलिटी, आपकी जो आपसे इतना प्यार होना चाहिए कि कभी वो गलत रास्ते की तरफ जाए ही नहीं। बिकॉज कंपैटिबिलिटी का नाम ही ये है कि आप एक दूसरे का लिबास है, सो ये हो ही नहीं सकता वो आपको कोई बात ना पता है। कंपैटिबिलिटी इसी को कहते हैं। जैसे मेरे लिए कंपैटिबिलिटी यही है। तो मतलब वो डाका डाल के आया था, आपको बता दें? नहीं, उससे पहले कहे कि मेरे पास पैसे नहीं। देखो, डाका तब डालेगा ना जब से कोई तंग कर रहा होगा, मुझे पैसे चाहिए, मेरे लिए करो, ठीक है। सो कंपैटिबिलिटी ऐसी होनी चाहिए कि वो इंसानों से कहे कि मेरे लिए तुम काफ़ी हो। हम अगर एक रोटी खा रहे हैं और एक दाल की प्लेट है, दैट इज मोर देन इनफ फॉर मी बिकॉज यू आर हियर। पर इतनी क्लासिक कंपैटिबिलिटी नहीं मिलती, इतनी क्लासिक कंपैटिबिलिटी मैंने कहीं नहीं लेकिन मैं आई विल डिसएग्री विद दैट। बहुत सारी खवातीन जो हैं इस तरह के रोल में होती हैं जो अपने शौहरों के लिए सब कुछ करती हैं, बट हाँ, एक दूसरी बात कर रहा, मैं कह रहा हूँ कंप्लीट कंपैटिबिलिटी आपको कभी नहीं मिल सकती। कंप्लीट तो कोई भी चीज नहीं होती, कोई भी रिश्ता, कोई भी इंसान, कोई भी चीज मुकम्मल नहीं है इस दुनिया में। लेकिन जैसे तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें बताया होगा, मेरे साथ अग्री शायद सब करें या ना करें वो अलग बात है, लेकिन हलीमा हमारी अम्मी क्या कहती थी कि कभी वो गुस्से में हो तुम माठी हो जाओ, जब तुम गुस्से में हो तो वो माठा हो जाए। सो चलता है ऐसे। लेकिन अगर दोनों एक साथ में होंगे तो क्या होता है, फिर जंग, फिर लड़ाई होती है। सो कंपैटिबिलिटी इसी का नाम है। ये जो पुराने जमाने की बातें थी ना, ये अब नहीं होती। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप दोनों गुस्से में होते हो, आप दोनों लड़ते हो
और फिर आप दोनों कहते हो कि मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए था, दोनों ठीक हो जाते हो, इट्स नॉर्मल, ये हर घर में होता है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। बट द थिंग इज कंपैटिबिलिटी वाली जो हम बात कर रहे हैं, नहीं ज़ैनब यही सोच रही है कि वो, क्योंकि मैं उस रोल में हूँ तो वो समझ सकती है, आप अभी उस रोल में आने वाले हो, उसके बाद आपका बयान जो है ना, आपके सारे बयानात 1 साल बाद वैलिड होंगे। अभी के जो आपके बयानात है ना, इमोशनल बयानात, ये वैलिड नहीं है, ये 1 साल बाद हम पूछेंगे कि अब आप बताएं आटे दाल का भाव क्या है। जी ज़ैनब अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक ठाक, आप बताएं कैसी? बिल्कुल ठीक। ज़ैनब आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सादा मगर पुरवकार। अब हम आते हैं कंपैटिबिलिटी वाली बात पे। 4 चीज़ों में से किस चीज़ को सबसे ज़्यादा तरजीह देंगी? बैंक बैलेंस, खूबसूरती, किरदार या वफादारी? वफादारी। वफादारी क्यों? बाकी चीज़ों को आपने क्यों छोड़ा है? नहीं, पैसे और ये सारी चीज़ों को तो मुझे ये चीज़ समझ ही नहीं आती कि ये इंपॉर्टेंट होनी नहीं चाहिए। और मुझे ये लगता है कि इंसान जैसा होता है उसको इंसान वैसा ही मिलता है। और अगर तुम इंसान ऐसे शादी के बाद पता चला तुम बेवफा इंसान मिल गया, उसकी वफा की तब्दील होगी, और आपने ये गाना गाया, मुझे अल्लाह पे इतना यकीन है, मुझे अल्लाह पे इतना यकीन है कि अगर मैंने कुछ बुरा नहीं किया तो मेरे साथ भी बुरा नहीं होगा, मुझे मेरा पार्टनर बुरा नहीं मिलेगा। मुझे लगता है I just burst a bubble. लेकिन मुझे लगता है कि जैसे आप कहते हैं ना, जैसे आप होते हैं, कुछ बेसिक ट्रेड्स होती होंगी हम में सिमिलर, लेकिन बिल्कुल वैसे बहुत ज़्यादा 100% नहीं होता है। और इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा सीखता भी अपने पार्टनर से, अगर वो सीखना चाहे। अभी आप बात कर रही थी कि लड़ाइयाँ और इससे सारी चीज़ें, पहले मैं इस चीज़ों को बहुत वो सर पे सवाल कर लेती थी, हाय यार अब क्या होगा, रिश्ता कैसे बचेगा ये वो। अब मैं कहती हूँ जाने दो यार, ठीक हो जाएगा टाइम से, एक दिन बाद, आधे घंटे बाद सारी चीज़ें ठीक हो जाती है, सब सेट हो जाता है। मुझे बताओ, जब शादी होती है तो कुछ लोग कहते हैं कि 2 साल, 2 शादी को फिर सब कुछ ठीक हो जाए, फिर कुछ लोग कहते हैं 3, कुछ लोग कहते हैं 5 साल, कुछ लोग कहते हैं औलाद होने दो फिर रिश्ता ठीक हो जाता है। क्या ये कोई, क्योंकि तुम दोनों उसी दौर से गुजर चुकी हो, शादी भी हो गई, बच्चा भी हो गया, चीज़ें ठीक कभी भी नहीं होती है, इट्स अप एंड डाउन, ये चलता रहता है या नहीं? 5 साल बाद आप एक स्टेबिलिटी की तरफ चले जाते हैं, आप एक मुतमईन जिंदगी गुजारते नहीं। मुझे लगता है शादी इज अप एंड डाउन, कभी बहुत अच्छी होगी, कभी आपको दिल चाहेगा उस बंदे का मुंह नोच लें आप, और कभी कभी आपका दिल करता है कि यार क्यों यहाँ पर ऐसा ही है। अच्छा यार, मैं जो लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं ना, उनके हवाले से मैं ये कह सकती हूँ कि शादी के 5 साल बाद स्टेबिलिटी आ जाती है, उनको आपका पता लग जाता है, आपको उनका। लेकिन शादी के रिश्ते में मैं ये नहीं कह सकती। शादी के रिश्ते में हर वक्त अप एंड डाउन आ रहे होते हैं। जो शुरू का आपका हनीमून पीरियड होता है वो बहुत अप जा रहा होता है, फिर जैसे ही वो ख़त्म होता है आप कहते हो अब क्या करूँ, अब तो समझ ही नहीं आ रहा, वो एक फेज़ शुरू हो जाता है। फिर बच्चे के बाद एक अलग फेज़ शुरू हो जाता है, फिर आपकी लड़ाइयाँ, अपनी लड़ाइयाँ आपकी ख़त्म हो चुकी होती है, फिर आपकी लड़ाइयाँ हर चीज़ उस पर होती है, इसके लिए ये नहीं किया, इसके लिए ये नहीं किया, इसको उठाया नहीं है। और अगर देखा जाए तो यहाँ बीवी के आपस की इतनी लड़ाइयाँ नहीं होती जितनी बच्चों को लेके, घर को लेके आपस का उनका इतना मसले मसाइल नहीं होते। और दूसरा ये कि जो आप कह रहे हैं ना कि इतने साल बाद लोग कहते हैं कि अच्छा पता लग जाएगा ये वो, मुझे ये लगता है कि लड़का या लड़की एक दूसरे को सिर्फ देख रहे होते हैं, या उनके घर वालों को कि अच्छा ये कैसे भाव ताव कर रहे हैं, कैसे मेलजोल कर रहे हैं। कह रहे पूछो क्या बना? अच्छा चिकन फ्राइड राइस बन रहे हैं। अच्छा मुझे मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, मुझे सिर्फ ये, मुझे लगता है कि ज़िंदगी ऐसे गुजारनी चाहिए कि जो होगा देखा जाएगा। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, वापस से कहीं मच जाएगा, देखते रहिए। अभी तो यही कहेंगे। वेलकम बैक टू द शो। आज जिस शख्सियत को हमने यहाँ पे दावत दी हुई है, मेरे बहुत इसरार करने पे बहुत दिनों के बाद उन्होंने जो है वो थोड़ा सा वक्त हमें दिया है, और बहुत ही मुश्किलों से जो है वो टाइम देते हैं। अगर हम डिजिटल मीडिया के हवाले से बात करें तो पिंडी इस्लामाबाद में हर इंसान जो है वो इनका नाम जानता है, और तमाम तर लोग जानते हैं कि इस वक्त ना सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद में बल्कि पूरे पाकिस्तान में डिजिटल मीडिया के हवाले से इनसे ज़्यादा बेहतरीन शख्सियत मौजूद नहीं है। वजह ये है कि इन्होंने डिजिटल मीडिया का इंतखाब तब किया जब पाकिस्तान में बहुत कम लोग जो हैं वो इसके हवाले से काम कर रहे थे, और आज ये अपनी फील्ड में इतने आगे बढ़ चुके हैं कि इनका कोई सानी यहाँ पे मौजूद नहीं है।
अगर हम बात करें इनके प्रोफेशनल करियर के हवाले से तो बहुत बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज़ और गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ ये हेड ऑफ डिजिटल के तौर पे अपने फ़राइज़ जो है वो सर अंजाम दे चुके हैं और लास्ट ईयर जो है वो ये तमगा इम्तियाज़ से भी नवाजे गए थे। तो अब आप सब पहचान ही गए होंगे, मैं बात कर रही हूँ फहद मलिक के हवाले से। President of Pakistan has granted him Tamga Imtiaz, अस्सलाम वालेकुम and he was फहद, one of the youngest digital media एंड द technology ओनली वन जिन्हें अभी डिजिटल मीडिया में मिला है। अस्सलाम वालेकुम, a very good morning, क्या हाल है? प्लीज बैठे फहद। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया, आपने थोड़ा सा वक्त दे दिया फहद हमें। शुक्रिया, आप लोगों से वैसे ही मुझे बड़ा प्यार है तो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जिनको आप देखते हैं तो आपको हमेशा एक ही तरह नजर आते हैं, यू आर वन ऑफ दोस्त। मैंने बहुत पहले आपको देखा था, मुझे हलीमा ने शायद पहली बार इंट्रोड्यूस किया था किसी चैनल पे, हम हाँ गए जी, थे हाँ जी। और आई मेट यू द फर्स्ट टाइम देयर। तो कुछ शख्सियात ऐसी हैं जो अब शायद हमने मौजूद नहीं है, वो भी मेरे को देखता था एक ही लिबास में होते थे, एक ही तरह के होते थे, नाम मैं नहीं लूँगा, सोच लें आप जिसका भी सोचना है। आप भी एक ही तरह का लिबास पहनते हैं, एक ही तरह का आपका स्टाइल है, उसकी ख़ास वजह क्या है? आई वांट टू नो। सर कोई ख़ास वजह नहीं है, बस मैं कमीज शलवार में ज़रा ज़्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ और मैं एट टाइम्स आए वियर वेस्ट कोट्स या सर्दियों में कोट्स। तो मुझे सब कहते हैं कि तुम मिनिस्टर बनना है तुमने, या मतलब एक ही तो ये इसीलिए पूछा मैंने आपसे, क्या आपका इरादा क्या है? समझ गया सर। अब अगर अल्लाह ताला ने लिखी हुई इज्जत तो हम मना तो नहीं कर जाएंगे पॉलिटिक्स में अगर कभी? नहीं, आई विल इफ आई एवर गेट दैट ऑप्शन तो शायद मैं कोई किसी टेक्नोक्रेटिक सेटअप में चला जाऊँ। बात मुझे बताएं, हमारा आज टॉपिक है किरदार, बैंक बैलेंस, हुस्न या वफादारी। आप क्या चुनेंगे? शादीशुदा आप? नहीं सर, नहीं फहद बहुत दफा जो है मैंने वो कोशिश की लेकिन शादीशुदा हर नहीं दफा है, बच गया। लेकिन नहीं, किसी ने लेकिन हर कोशिश की दूसरे और आप दिन बच गए। किसी ना किसी शादी में मौजूद होते हैं, तो इसका एक्सपीरियंस तो फिर आपको होना नहीं, मैं तो चाहिए। ये पूछना चाह रहा हूँ, आप कह रहे हैं हर बार बच गया, तो आपने कोशिश की आप बच गए, उन्होंने कोशिश की वो फिर बचे, आप बचे किस तरह? दो दफ़ा मैंने कोशिश की और बहुत दफ़ा बहुत सारी कोशिशें हुई तो फिर भी आप बच निकले, आप बच निकले। बताइए तो इन क्या? चार चीजों में से किस चीज का इंतखाब दोबारा करेंगे? बताइएगा। बैंक वफादारी? बैलेंस, हुस्न, वफादारी और किरदार। वफादारी ऑन प्रायोरिटी, उसके बाद किरदार, फिर बैंक बैलेंस, फिर हुस्न। अच्छा चलो, ये किताबी होगी। वैसे आप क्या चाहते हैं? आप वैसे भी मैं नीचे से यही कर लूं ऊपर, ऐसे उल्टा कर लो इसको। नहीं सर, क्योंकि मुझे ये लगता है कि पैसे अपने वक्त पे आपको मिल जाते हैं, खूबसूरती इज़ नॉट परमानेंट, और आपका करेक्टर और आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो भी ये नहीं कि दे मेक यू, मेरी जो वैल्यूज़ हैं वो आपकी शायद उससे मुख्तलिफ होंगी, और इसका ये मतलब नहीं कि आप मेरे से ज़्यादा अच्छे हैं या मैं आपसे ज़्यादा अच्छा हूँ। हमारा वैल्यू सिस्टम मुख्तलिफ होना हमें सिर्फ एक मुख्तलिफ इंसान बनाता है। आखिरी चीज़ जो है वो लॉयल्टी है, वफ़ादारी। तो जब तक अगर मैं किसी के साथ, किसी इंसान के साथ या अपने काम के साथ, किसी चीज़ के साथ वफ़ादार नहीं हूँ, तो फिर मैं जितने मर्ज़ी आप आलिम हैं, फाजिल हैं। लेकिन ये बात बहुत अच्छी है, लेकिन सबसे पहले हम जब देखते हैं तो कहते हैं कि नहीं अम्मी, इससे नहीं हो सकती शादी, हम समझ नहीं पा रहे एक दूसरे को, हालांकि समझ कुछ और नहीं पा रहे होते। चुकी हैं फहद भाई की कि दिखा दिखा के बस अब ये मान ही नहीं रहे, तो अब मैं क्या करूं? अम्मी मेरी आजकल बहुत तेज़ी से लॉन्च हुई हुई है कि तुम कर लो शादी, और मुझे रोज़ कुछ ना कुछ दिखा रही होती है, तो मैं तुम्हें कहता हूँ कि जो आपका दिल करे आप कर लें, मुझे बस फाइनल करके मुझे बता। तो अगर कोई कोशिश करना चाहे तो कर सकते हैं? जी जी, ये इजाजत है? जी जी, बस ठीक है। मैंने वो चार आपको बता दिए, क्योंकि हुमायूं का इसके अलावा जो बिजनेस है वो रिश्ता सेंटर भी है। पर आप ये याद रखिएगा, 50,000 लेते हैं आप भी। आपकी सोच है, आपकी ज़्यादा बता दिया आपने, मेरा तो बहुत कम रेट है। अच्छा, आपकी सोच है। वैसे ये जो आपने मुझे बताया ना, ये रिकॉर्ड हो गया। मैं शुरू वफादारी से करूंगा, हुस्न को मैं आखिर में रखूंगा। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, आप हो सकते हैं जब मेरी शादी पे आए तो आपको देखने को भी ऐसे ही मिले। नहीं नहीं, आपको जितना मैं जान गया हूं ना, ये ऐसे उल्टा होगा। ये क्या हुस्न, बातें हो रही है? फाइनेंसेस ठीक है, और किरदार भी होगा, ऑफ कोर्स बहुत अच्छा होगा, लेकिन हुस्न बहुत होगा। मुझे लगता है अगर मैं हुस्न पसंद परस्त है। होता तो मैं आप लोगों के शो पे आता, आप खुद ये फैसला कर लें। ख्याल से डिजिटल मीडिया पे किससे बात की आपने? ये मुझसे तो खैर नहीं होगी। नहीं, आप लोगों से मुझे बहुत ज्यादा प्यार है, और मैं आई नो यू गाइस। अब हमें पता लग गया कि आप लॉयल्टी को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। गीला करके पहले आपने मारा, हुस्न से काफी ज्यादा ऊपर जो है वो लॉयल्टी है, इसलिए आप यहाँ पे आ गए। ठीक हो गया। फहद, हम डिजिटल मीडिया पे आते हैं। जब भी हम डिजिटल मीडिया के हवाले से बात करते हैं तो इस फील्ड के बड़े प्रोज भी है, बड़े कॉन्स भी हैं।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानियों ने इस फील्ड का फ़ायदा उठाने की बजाय इसके नुकसानात की तरफ चले गए और उनको जो है वो ग्रैब करना शुरू कर दिया है। मुझे ये बताएं कि जितने भी हमारे साथ फ्रॉड होते हैं ऑनलाइन, उनके हवाले से हम हमेशा ये रोना रो रहे होते हैं कि जी कोई लॉ उस तरह से नहीं बने हुए, या अगर हम हरासमेंट के हवाले से बात करें तो कुछ आप कह सकते हैं कि हैं, अदरवाइज़ जो है वो चीज़ें नहीं हैं। एक और चीज़ जो मुझे आजकल बड़ी बुरी लगती है वो ये है कि वायरल कर देना कोई भी कंटेंट, और उसमें बड़े शरीफ लोग होते हैं जो उसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं और उनका नाम जो है वो बदनाम होना शुरू हो जाता है। इसके लिए क्या क्या लॉज हैं, किस तरह से आप उनको इम्प्लीमेंट करा सकते हैं? खुदा ना खास्ता अगर हमारे साथ इस तरह का कोई इंसिडेंट हो जाए कि हमारी कोई वीडियो वायरल हो जाए या कोई हमें हरास करने की कोशिश करे तो हमें क्या करना है? देखिए, उसमें जो पहली चीज़ है जो पाकिस्तान में एक खामोश पाकिस्तान में एक इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स का प्रिवेंशन एक्ट है जिसको पीका कहते हैं, और आप कोई भी साइबर स्पेस में आपके साथ ज़्यादती हो, जिसमें पैसे का लेन देन हो, जिसमें आपको बुली किया जाए, जिसमें आपका कोई ऐसा प्राइवेट कंटेंट ऑनलाइन लगा दिया जाए, उस सब के लिए आप जाते हैं। पहले आप जाते थे FIA के पास, अब FIA से वो बन गया है NCCIA, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी। ठीक है। आपके साइबर के जितने क्राइम्स हैं वो सब अब NCCIA इन्वेस्टिगेट करता है। उसके साथ मैं पिछले दिनों देख रहा था कि गवर्नमेंट ने एक अथॉरिटी बनाई है जिसका नाम है सोशल मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, और उस रेगुलेटरी अथॉरिटी में एक चेयरमैन होगा और उसके नीचे 6 मेंबर्स होंगे। उसके पैरेलल में एक और कंप्लेंट काउंसिल बनाई गई है जिसमें एक चेयरमैन होगा और उसके नीचे 3 मेंबर्स होंगे। यानी आपकी साइबर स्पेस की जितनी भी कंप्लेंट्स होंगी, अभी उसकी उन्होंने ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताई कि उसका ऑपरेशंस क्या होगा, लेकिन लाइकली मुझे ये लग रहा है कि आपको नेक्स्ट टाइम कोई कंप्लेंट होगी, जब वो कंप्लेंट काउंसिल फंक्शनल हो जाएगी तो आप उस कंप्लेंट काउंसिल में देंगे, वो भेजेगी NCCIA में या किसी रेलेवेंट डिपार्टमेंट में, चाहे वो बैंकिंग से रिलेटेड क्राइम है, चाहे वो हरासमेंट से रिलेटेड है, चाहे वो बुलिंग है, या वो ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की रेगुलेशन है। सो इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ पीका चल रहा है, और पीका का सिर्फ एक छोटा सा ग्लिच है कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मेरी जो फ्री स्पीच की मेरा जो फ्री स्पीच का राइट है, वो स्टेट शायद उसको थोड़ा सा कहीं किसी स्टेज पे कर्ब करने की कोशिश करेगी। अगर मैं अपने प्लेटफॉर्म पे कुछ भी डालता हूँ, देयर इज़ दिस वेरी थिन लाइन बिटवीन प्रोपेगेंडा एंड फ्री स्पीच। हो सकता है जिस चीज़ को आप प्रोपेगेंडा समझ रहे हैं, मेरे लिए वो मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मेरा पॉइंट ऑफ बट इन एनी कंट्री फहद, इन एनी कंट्री जो स्टेट के खिलाफ चीज़ होती है, यू कैन नॉट डू इट बिकॉज यू कैन नॉट गो अगेंस्ट स्टेट। इस बात पे सब हम एग्री करते हैं, लेकिन यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे एक और सब में फहद से वापस आके पूछेंगे लूमू के बारे में, जो कि एक मार्केट प्लेस ये बनाने जा रहे हैं। व्हाट दैट डिजिटल प्लेटफॉर्म विल बी, कैसे वो हमें बेनिफिट करेगा, कहीं मत जाएगा। देखते रहिए एक और सब, आपका दिन बहुत अच्छा मिलता है। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सो, फहद इज़ विद अस ऑन दिस एक और सो की प्लेटफॉर्म। हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आज आप इसके पास आए, हमारे पास आए और हम आपसे कुछ सवालात कर सके। लूमू के बारे में जानना चाहूँगा, ये आइडिया क्यों आया? मार्केट अभी है, लोग काफ़ी सारे काम कर रहे हैं, एक मार्केट प्लेस आप बनाने लगे डिजिटल की। यस, कोविड के बाद उसकी हमें नोहा होगी, डिजिटल मार्केट प्लेस कैसे चलती है, हम उस पर आ भी गए हैं। कंपैरेटिवली जितना दूसरे मुल्क है उस तरह नहीं है, लेकिन फिर भी हम काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं। यहाँ तक गाँव के लोग भी ऑनलाइन चीज़ें देखकर कर रहे होते हैं, बुक कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि गाड़ियाँ भी लोग ऑनलाइन जो है वो ख़रीद रहे होते हैं। लेकिन दिस पॉइंट इज़ वेरी वैलिड कि आप लूमू क्या है, क्यों ला रहे हैं, इतनी मार्केट के होने के बावजूद आपका लूमू क्यों कोई यूज़ करेगा? सर बेसिकली आइडिया मेरा नहीं था। आई हैव अ फ्रेंड, अब्दुल्ला भाई उनका नाम है। अब्दुल्ला भाई वांटेड टू डू समथिंग बड़े टाइम से, और फिर तकरीबन साल पहले ही केम टू मी और उन्होंने कहा कि कुछ मिलके करते हैं। और भाई है अब्दुल्ला अब्बासी, नहीं अब्दुल्ला शाह, ओके, उनका नाम है। और ही केम और उनके पास ये आइडिया था और उन्होंने कहा कि हम मिलके इस पे करते हैं। मैंने थोड़ी सी उसकी वर्किंग की एंड देन आई डिसाइडेड, फिजिबिलिटी देखी, और फिर हमने डिसाइड किया कि हम आप बेसिकली पाकिस्तान में चाइनीज़ प्लेटफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा इंग्रेस है। हाँ जी, टीमू से लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें ऑर्डर करते हैं। सो
अब पाकिस्तान में तकरीबन 6 महीने पहले टीमू पे टैक्सेस लगे। जी। टीमू का जो भी पार्सल आता है वो कस्टम्स के थ्रू आता है, एयरपोर्ट पे आता है, वहाँ से आप तक आता है। सो दे डोंट पे एनी टैक्सेस एंड देयर इज़ अ केस गोइंग ऑन इन कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसमें लाइकली चांसेस है कि टीमू बैन हो जाएगा इंशाल्लाह। अब लोग टीमू पे इंशाल्लाह, अब जो लोग टीमू पे मंगवाते हैं चीज़ें वो सस्ती होती हैं। और वो क्यों सस्ती होती हैं कि वो आपको डायरेक्ट कंज्यूमर को मैन्युफैक्चरर के साथ कनेक्ट करता है, बीच में थर्ड पार्टी नहीं है। एक ले मैन के लिए समझने के लिए ज़रूरी है कि आप एक कप बनाते हैं और आप ख़रीदती हैं, तो आप दरमियान में एक दुकानदार है, आपने अपना प्रॉफिट रखा, उसने अपना रखा और फिर आपको मिला। सो हमने वो दरमियान वाली चीज़ माइनस कर दी है ताकि लोगों के लिए अफोर्डेबल रेट्स रहे। सो लूमू इज़ गोइंग टू बी पाकिस्तान अल्लाह के हुक्म से बिगेस्ट मार्केट प्लेस, जिस पे आपको कप से लेके लाइट से लेके डेकोर, कारपेट, सोफ़े, किचन, गाड़ियों की एक्सेसरीज। तो बेसिकली फहद टीमू का पाकिस्तानी अल्टरनेटिव जो है वो लूमू होगा। जी बिल्कुल इंशाल्लाह। लेकिन जितनी अभी ये जो टैक्सेस वगैरह लगे थे उसके बाद टीमू की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। मैंने खुद टीमू से बहुत सारी चीज़ें मंगवाई थी जो 500,000 के अंदर। मैं यही कहने लगी थी कि टीमू जो है जो 500,000 की जो चीज़ें थी वो अब 5-5 हज़ार 10-10, क्योंकि मुझे कपड़ों का बहुत शौक है, बहुत अच्छे कपड़े उनके प्लेटफॉर्म पे बच्चों के होते हैं। तो जो मैं मंगवाना चाहती हूँ वो जो पहले पिछले साल तक 2,000 के थे वो अब 8-9 हज़ार रुपये के हो गए हैं, बट वो स्टिल टैक्स नहीं दे रहे। तो क्या वो सारा का सारा टैक्स जो उन पे लगा है वो हम दे रहे हैं, और लूमू जो है वो इस चीज़ को कैसे ख़त्म करेगा कि वो सारा टैक्स हम पे ना करें ताकि हमें भी वो अफोर्डेबल चीज़ें जो है वो मिल सकें? देखिए, टीमू से जब आप ऑर्डर करते हैं ना तो आपकी चीज़ बाहर से आ रही है जी। उस पर गवर्नमेंट की टैक्सेस लग रहे हैं, उस पर कस्टम ड्यूटी लग रही है, उस पर और बहुत सारी चीज़ें लग रही हैं। लूमू का मॉडल ये है कि हमने वो 5,000 8,000 कैटेगरीज जिसमें तकरीबन 70-80 हज़ार के करीब आइटम्स हैं वो हमने खुद ख़रीद के कराची के अपने वेयर हाउस में रखे। सो हम लोकली आपको शिप करेंगे। हमारी बहुत सारी चीज़ें चाइना से आई हैं, बहुत सारी वियतनाम से आई हैं, बहुत सारी बाहर के मुख्तलिफ ममालिक से हैं। सो हमने एक टाइम उनको परचेज़ करके उस पर टैक्स पे सरकार को कर दिया है। तो अब हम कंज्यूमर को कम से कम पैसों में वो देंगे, ताकि आप, मकसद ये है कि हर चीज़ हर इंडिविजुअल के एक्सेस में हो। आप रात को डूम स्क्रॉलिंग कर रहे हैं और आपको कोई चीज़ नज़र आती है, तो आपने ऑर्डर प्लेस किया, सुबह या अगले 2-1 दिन में वो आपके घर पे हो। यानी मतलब मैं तो उसको इस तरह से देखता हूँ। तो ये आइडियलिस्टिक है, बट चले आई होप इट हैपन लाइक मतलब नहीं, लेकिन कराची से 48 आवर्स में आ जाता है, आराम से आ जाता है। सो हम वो मॉडल बनाना चाहते हैं कि आपने सोचा और आपके घर पे एक कन्वेयर बेल्ट लगी हुई है, वो आप हमारा आइटम वहाँ से निकला कराची से और वो 3 दिन कर लें। कब तक फंक्शनल हो जाएगा प्लेटफॉर्म? इंशाल्लाह वी प्लान टू लॉन्च इट ऑन 28 नवंबर। पहले हमारा प्लान था कि हम आप जैसे दोस्तों को बुला के उसका एक बड़ा सा ग्रैंड सा इवेंट करें, जो आज तक आपने कहीं नहीं बुलाया हुआ। लेकिन मैंने हमेशा आपको बुलाया, लेकिन वो कल परसों के हालात की वजह से वी आर पोस्टपोनिंग द इवेंट। सो विल मेक द ऐप लाइव ऑन 28 नवंबर, ऐप और वेबसाइट। और आप लोगों के लिए, आपके जितने देखने वाले हैं, मैं आप लोगों को एक प्रोमो कोड दे दूंगा। जो भी आपका व्यूअर, आपका दोस्त, आपका भाई, आपकी सहेली और आपके शौहर उसको इस्तेमाल करें। Excuse me, coming, she's coming, वो ऑफेंड हो जाएगी, शादी तोड़ देगी। अच्छा, शादी हो रही है आपकी, सॉरी। आपकी शादी के लिए लूमू से आप जो भी ऑर्डर करें आपके लिए फ्री है। सो मैं आपके एम्प्लॉइज़ को, आपके दोस्तों के लिए, सबके लिए मैं एक कोड दे दूंगा। ठीक है। चेकआउट करते वक्त आप वो कोड डालें, हम आपको एक सर्टेन डिस्काउंट विच आई विल हैव टू डिस्कस विद माय टीम। और मैं, माइन इज नॉट डिस्कसेबल एनीमोर, मेरा आपका तो फ्री है, आपका तो फ्री है, बाकी टीम के लिए डिस्काउंट होगा। ठीक है। और लूमू की बहुत खूबसूरत टीम है जिसमें हमारे पास रफ़ीक भाई हैं, उनको हमने एक बहुत बड़े मीडिया ग्रुप से लिया है। हेडक्वार्टर्स यही होगा, इस्लामाबाद में है और वेयर हाउस कराची में है। अब्दुल्ला भाई हमारे उसके मेन फंडर हैं और मैं उसका को-फाउंडर हूं। आपसे लूमू के बारे में जा बजा सवाल करते रहेंगे, लेकिन मैं अब आपसे जो सवाल करना चाहता हूँ, थोड़ा सख्त सवाल आपसे करना चाहता हूँ ताकि कर सकें। हमारा काम यही है, लेकिन इंफरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट मज़ाही अंदाज से पूछूंगा।
आपको जब तमगा इम्तियाज़ मिला बहुत सारे सवालात खड़े हुए, बहुत लोगों ने, और ये खाली आपके नहीं, आज तक जिसको तमगा इम्तियाज़ मिला लोगों ने उसकी, यहाँ तक कि बुशरा अंसारी को भी अगर मिल जाए तो लोग कहेंगे क्या किया, किसी ने भी किया। हम ब्रेक लेते, मेरा ख्याल है नहीं, हम इसी पे, ताकि ब्रेक में लोगों को लगेगा कि अब कुछ डिसाइड हो गया। नहीं आप मुझे तो जानते हैं, नहीं लेकिन अब ये सब हमें जानते हैं कैसा होगा। हम यहाँ ब्रेक लेते, मैंने इसलिए सवाल नहीं बताया, तो ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर सवाल का जवाब लेंगे। आप बिलीव करें ब्रेक में इस बारे में कोई बात नहीं होगी इंशाल्लाह ताला, आप कहीं मत जाएगा। देखते रहिए एक और सुबह आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और फहद साहब से सवाल, यकीन माने कुछ भी ऐसी बात नहीं हुई थी ब्रेक में, अब मैं करने जा रहा हूँ कि उन्हें पता भी नहीं सवाल किया। तो जब भी तमगा इम्तियाज़ किसी को मिला, कोई भी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिले किसी को, तो लोगों ने बड़े सवाल खड़े किए, ये कौन है, इसे क्यों मिल रहा है, हाँ नाम डलवाया होगा, हाँ लिंक्स होंगे। फहद कौन है और इन्हें तमगा इम्तियाज़ मिला, तो इसकी क्या जस्टिफिकेशन है? बड़ा बुरा लग रहा है कि मैं आपसे पूछूं, लेकिन इसके जवाब मैं भी दे सकता हूं। हमें इसका जवाब पता है, लेकिन हम लोगों के लिए ये सवाल जो है वो पूछना चाह रहे हैं। So what do you say, Fahad, why it was important to give it to you, तमगा इम्तियाज़? सर, जब ये हुआ था, अब तो खैर साल पुरानी बात हो गई है, तो तब भी मैं लोगों को बताता था, और अब कहीं मेंशन भी होता है तो फिर आई हैव टू क्लियर इट। सो लेट्स गो बैक। जब 2018-19 में इस्लामाबाद के एक डीसी थे, हमजा शफकात उनका नाम था, आपने सुना होगा। हमजा वाज वेरी एक्टिव ऑन ट्विटर और वो लोगों की कंप्लेंट्स लेते होते थे। हमजा की सोशल मीडिया टीम, मैं और अयाब मेरा एक दोस्त था, हम थे, एंड वी यूज्ड टू हेल्प हिम विद सर्विस डिलीवरी के लोगों के मसाइल ऑनलाइन हल हो। वो मॉडल इतना सक्सेसफुल हुआ कि उसके बाद जब हमजा साहब इस्लामाबाद से गए और जब वो कोयटा पोस्ट हुए, तो हमारे एक और दोस्त थे, वो पंजाब में ही वॉज चीफ सेक्रेटरी, और उन्होंने कहा कि आप मुझे ये पंजाब में ये मॉडल करके दें पूरे सूबे के लिए। ठीक है। सो 1 रुपया नहीं मैंने लिया गवर्नमेंट से, कहीं भी, मैं टीवी पे बैठ के बात कर रहा हूँ, पंजाब के कहीं रिकॉर्ड में आप चेक कर लें, वी डिड नॉट चार्ज एनीथिंग। सो व्हाट वी डिड इज़ कि हमने पूरे सूबे के 38 ज़िलों को डिजिटलाइज किया, और पंजाब की गवर्नमेंट को, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस को हमने एक पोर्टल बना के दिया कि अगर आप ट्विटर पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई कंप्लेंट करते थे, वो एक डैशबोर्ड में पॉपअप होती थी। और एनी प्लेटफॉर्म पे की कंप्लेंट तो डैशबोर्ड पे फेसबुक और ट्विटर, ठीक है। सो वो उस डैशबोर्ड में पॉपअप हुई, आप पिंडी में हैं और आपने अपनी कंप्लेन में कीवर्ड इस्तेमाल कर दिया डीसी पिंडी का या रावलपिंडी का या जो भी, वो असाइन होगी उस रेलेवेंट कमिश्नर को, ठीक है। और 24 घंटे का साइकिल चलने लग गया। सो अब अगर 24 घंटे के अंदर अंदर उस पर एक्शन हुआ तो वेल एंड गुड, नहीं तो बॉस जो है उसके चीफ सेक्रेटरी, जो सूबे का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, वो उससे पूछेगा कि भैया ये इस बंदे की कंप्लेंट थी, ये क्यों। और तकरीबन 8 महीने में हमने 80,000 कंप्लेंट्स रिजॉल्व की, 1 टका नहीं लिया। फिर उसके बाद ये प्रोसेस ख़त्म हो गया, सर पोस्ट आउट हो गए, कहीं और चले गए, और उसके बाद गवर्नमेंट ने कोई लिस्टें मंगवाई कि उन लोगों के नाम दें जिन्होंने स्टेट को असिस्ट किया हो और फ्री ऑफ कॉस्ट किया हो। तब जाके फिर स्टेट ने एक्नॉलेज किया कि आपने हमें इतना हेल्प किया और आपने लोगों की, मतलब पूरा एक सूबा। और अभी ये काम मैं अगले 2-3 सालों में, हो सकता है मुझे एक आधा और अवार्ड मिल जाए, ये पूरा काम अब हम कर रहे हैं केपी में। और मैं आपको वो डैशबोर्ड की तस्वीरें भी भेजूंगा जो हमने केपी के लिए बना के दिया है। सो अब वो उसके भी मैं कोई पैसे नहीं ले रहा, सरकार से हमेशा से हमने कोई पैसे लिए, एक तो होते नहीं उनके पास। देखिए, नोबडी वर्क्स फॉर फी सबिलिल्लाह, ठीक है, हम हर कोई ब्रेड एंड बटर के लिए करते हैं। तो मुझे बताएं, आपने जब गवर्नमेंट के लिए भी करते हैं, गवर्नमेंट के पास बजट्स होते हैं, बड़ी हैवी हेफ्टी बजट्स होते हैं, सो व्हाई डिड यू नॉट थिंक, क्या आपने डिमांड नहीं की थी, रिक्वायरमेंट नहीं की थी, यस यू वांटेड टू गिव समथिंग बैक टू द कम्युनिटी, क्या वजह थी? सर मेरा ऑलरेडी काम चल रहा है, और जिस टीम ने उसको बनाना था या रन करना था, उसकी कोई मुझे एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं पड़ रही थी। और क्योंकि उन सरकारी लोगों के साथ हमारे अच्छे टर्म्स थे, तो एक तो बजट्स होते नहीं हैं, और बजट के लिए फिर इट टेक्स अ लॉन्ग रूट जिसमें आप टेंडर पे जाएं, वो करें। सो बेहतर यही होता है कि बहुत महीने लग जाते हैं, और महीने लग जाते हैं, और तब तक अगला अफसर फारिग भी हो जाता है, वो किसी और जगह उसकी पोस्टिंग हो जाती है। सो वो 8-9 महीने का टेन्योर था, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे पास बजट नहीं है, तुम क्या हेल्प कर सकते हो। मैंने कहा सर हमारी ये टीम है, ठीक है, हम आपको बना के दे देते हैं, और उसमें कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है। ठीक हो गया। सो एक तो काम हमारा, मेरा बाहर से भी चल जाता है, रियाद में भी मेरी और रियाद की पार्टनरशिप। So you're in good hands, आपको उसकी परवाह नहीं। सरकार से पैसे लेने की मतलब, और हर आजकल मैं देख रहा हूँ पीटीवी के लोगों की सैलरी हम बाहर आ रही हैं,
सो किसी स्टेज पे आप ले लेते हैं ना सरकार से पैसे, तो वो इवेंचुअली इट कम्स बैक हॉन्टिंग यू। सो अल्लाह के हुक्म से आज तक ज़रूरत नहीं पड़ी। और ये बहुत आसान भी है सोशल मीडिया के लिए भी, तो ये कहना कि जी इसने तो एक्स्ट्रा पैसे लिए होंगे या समथिंग, तो इस तरह की चीज़ें वाकई आप सही कह रहे हैं अटैच हो जाती हैं। अच्छा, आपने जिस तरह बताया कि केपी में भी आप कर रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है कि किसी ने कोई मॉडल जो है वो बनाया, उसको रेप्लिकेट किया जा सकता है। लेकिन फहद, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें अभी भी हमारे पास बहुत सारे लूप होल्स मौजूद हैं। जैसे आपने कहा 24 आवर्स में जो है वो रिपोर्ट करना होता था कि उस कंप्लेनेंट की जो कंप्लेंट है उसके ऊपर कोई एक्शन हुआ है या नहीं हुआ। फिर बाद में जो है अगर वो खुदा न खास्ता वो मसला रिजॉल्व ना हो, तो क्या वो दोबारा उस पोर्टल पे एक्सेस कर सकते हैं या आप लोगों को दोबारा से कंप्लेन कर सकते हैं? उसका भी कोई सदेबाब होता है? इस तरह के हवाले से भी कोई चीज़ बनी हुई है? देखिए, इसमें ये समझने की जरूरत है कि इट वाज नॉट अ पोर्टल। ठीक है, हमने आसानी ये की कि पीएम पोर्टल था, सीएम का पोर्टल होता है, मल्टीपल पोर्टल्स हैं। लोगों के लिए ऐप डाउनलोड करना, फिर उस पर फॉर्म फिल करना, पंजाब के बहुत लंबा प्रोसीजर था। सो हमने रखा उसको सोशल मीडिया पे। हर बंदे के पास फेसबुक है, हर बंदे के पास टिकटॉक है, और हमने उसे अकाउंट्स बता दिए कि अगर आप अपने सूबे में हैं, हर ज़िले का डीसी और कमिश्नर हमने सोशल मीडिया पे क्रिएट करा दिया। सो आपने अगर अपने रेलेवेंट डीसी को और चीफ सेक्रेटरी को टैग करके ट्वीट कर दी या कंप्लेंट कर दी, तो वो उस ऑटोमेटेड सिस्टम का हिस्सा बन गई। सो अब अगर आपका मसला, और उसमें वो मसले नहीं कि मेरे घर के, मेरे ज़मीन पे कब्ज़ा हो गया, जो मामलात लंबे हैं, रेवेन्यू के मसाइल हैं, दे टेक टाइम। लेकिन मेरी स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही, मेरी स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही, मेरे घर के बाहर कचरा पड़ा हुआ है, इंक्रोचमेंट्स हैं, पार्क्स ख़राब हैं, सफाई के मसाइल हैं, वो वाले मसले जो 24 घंटे में रिजॉल्व हो सकते हैं। सो एक दफ़ा अगर आपने कंप्लेंट की और उसका सदेबाब हो गया और फिर दोबारा आपको वही मसला आया, तो आप दोबारा से टैग करते थे, आपका पिछला रिकॉर्ड भी आ रहा होता है कि आपने पहले ये कंप्लेंट की और अब दोबारा उस पर अगेन प्रोसेस इनिशिएट। बाद हमने ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो मेरा जो सवाल है वो जनरेशन के हवाले से है। जो हमारी जनरेशन जी थी, एक्स थी, अब अल्फ़ा आ गई, अब बीटा आ गई है। बल्कि हमारे जो रोल मॉडल्स हैं वो, अगर हम सोशल मीडिया के हवाले से भी बात करें, तो ऐसा क्यों नहीं है कि आप जैसे लोग हमारे रोल मॉडल्स नहीं हैं और सम बट फैमिली या सम फलाना फैमिली वो हमारे जो है वो रोल मॉडल्स बन गए हैं हमारे बच्चों के, और वो कहते हैं कि जी हम अपने घर का हम अपने घर का सब कुछ दिखाएंगे, नल का भी दिखाएंगे रिपेयर हो रहा है। वो क्यों हमारे रोल मॉडल्स हैं और ऐसे लोग हमारे रोल मॉडल्स क्यों नहीं है? अगर सोशल मीडिया पे रोल मॉडल बनाने तो ऐसे लोग मौजूद है पाकिस्तान में। ये सवाल पूछेंगे, एक ही मत जाएगा, एक छोटा सा ब्रेक हमारे साथ। वेलकम बैक टू द शो। आप लोगों को आज हम सुबह सुबह जो है वो विश करना भूल गए। डेविड भाई जो हैं हमारे कैमरामैन, उनकी बेटी की आज बर्थडे है, तो हमारे सबसे पहले हम रुशैल को बर्थडे विश करेंगे, फिर हम फहद की तरफ जाएंगे। आई एम सो सॉरी टू ऑफेंड यू, थोड़ी सी पॉलिसीज का देखा करें। हम पैसे लेते हैं, हम नासिर खान जान से भी ज़्यादा पैसे लेते हैं। आप एक्सक्यूज मी, आप मनी दें और फिर विश कराएं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर हैप्पी बर्थडे टू यू। डेविड की बहुत अच्छी किस्मत है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। डेविड अभी वाहिद एक कफील है जायदाद का, ससुरालियों की जायदाद का भी, खुद का। मैं यकीन मैंने झूठी बोल रहा। और डेविड का काम इतना माशाल्लाह मुश्किल है, इतना मुश्किल है कि एक चेयर पे आके बैठता है, वो रेड़ा भी कोई और वो भी कोई और हिला रहा होता है। मतलब खुद सोचिए आप बैठ और आपके लिए हिला भी कोई और रहा है, ठीक है, आप हिला भी नहीं रहे खुद। मतलब कितना आप, मतलब आपकी किस्मत वाले हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, अमेजिंग, आई लव इट। तो कमिंग बैक टू यू फहद भाई, इन्होंने एक सवाल आपसे जाने से पहले पूछा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे नहीं क्यों नहीं, मैं पूछूंगी सवाल ना। तुमने जाते हुए पूछा था? नहीं, मैंने पूछा था, जवाब तो नहीं आया। मैंने पूछा था कि आप जैसे लोग हमारे सोशल मीडिया पे जो मौजूद है वो हमारी जनरेशन के क्यों नहीं है मेंटोर्स, और ये सम बट फैमिली, सम फलाना फैमिली जो अपने घर की बड़ी चीप सी चीज़ें दिखा रहे होते हैं ना, आज मेरी बीवी नलका ठीक कर आ रही, आओ मैं अब तुम्हें दिखाऊं यूं 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 करके, वो क्यों है हमारे जो है ना
जनरेशन के हमारे जो गोल है वो क्यों है कि मैंने इन जैसा बनना है, आपके जैसे क्यों नहीं बनना चाह रहे हो? मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि मैं भी कोई इतना वो नहीं हूँ। मुझे क्यों लग रहा है कि आप भी ऐसी कोई व्लॉग आज जाना जवाब आपने नहीं देना, सीरियस बात पूछी मैं मैंने आपसे। आपको बाखुदा ये बताऊं, मेरे से अच्छे मेरे से ज़्यादा काबिल, मेरे से ज़्यादा तगड़े लोग बैठे हुए हैं। ये कोई अल्लाह ताला का करम होता है आप पे कि आप खड़े हो जाए, आप कि आपको अल्लाह ताला वो चीज़ें दे देते हैं। और ये इंटरव्यू किस तरफ जा रहा है? मैं चुप हूँ, मैं नहीं बोलूँगा। इसलिए दोस्तों के शो पे नहीं आना चाहिए। तो मैं पता नहीं बात क्या कर रहा था। चले छोड़े यार, आप कुछ ना किताबी बात कर लगी थी, मेरे से अच्छे लोग बैठे हुए। हाँ, ये अल्लाह ताला का करम होता है। और इस जनरेशन का मसला ये है कि आपका खाना एक ऐप पे आ रहा है, आपकी दोस्तियाँ एक ऐप पे हो रही हैं, आपकी एंटरटेनमेंट एक ऐप पे है, आपका ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन नहीं है। और फिर जब आप उस पर एक तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, हर बंदे को लगता है कि इट्स इजी मनी। मैंने मतलब ये अगर टीवी पे बैठ के मैं भाषण दे रहा हूँ तो इसके पीछे 15 साल का काम है। मैंने यूनिवर्सिटी से भी पहले काम शुरू कर दिया था। आई लैंडेड माई फर्स्ट जॉब राइट आफ्टर माई सेकेंड ईयर। सो मतलब बैठ के बातें करना आसान होता है, लोगों को लगता है कि यार ये 1 2 3 में हो गया है, ये तो आसानी से। सो उसके पीछे वाला पूरा काम लोग नहीं देखते। और अब कल परसों मैं एक वीडियो देख रहा था, सेंटोरस की छत पे 4 बच्चे बैठे हुए और वो नशे भी कर रहे हैं और साथ कह रहे हैं कि मैंने कल ना 7 लाख रुपया बनाया। किस दिन की बात है? ये मैंने वीडियो देखी है, मुझे पता नहीं है कि किस दिन की वीडियो बनी किस दिन है, बट वो ऑनलाइन एक कोर्स सेल कर रहे हैं कि मैंने कल 7 लाख रुपए बनाए, आपने भी बनाने हैं तो आप नीचे लिंक पे जाएं। और मैंने जब वो लिंक खोल के देखा तो वो कार्डिंग सिखा रहे हैं, हैकिंग सिखा रहे हैं लोगों को कि लोग के ATM कार्ड कैसे हैक करने। और मतलब वो इजी मनी ना, लोगों को लगता है कि यार इतनी आसानी से सब बन जाता है। सो रोल मॉडल्स मेरे ख्याल में कोई रोल मॉडल नहीं होता। अच्छा फहद, मैं साथ साथ एक सवाल मेरे जहन में, जब आप बैठे तब भी ये कुछ सवाल मेरे जहन में थे। मुझे नहीं, मैं कसम खुदा की मजाक नहीं करने वाला आपसे। क्या हो गया, मैं क्या यहाँ पे मसला नहीं, लेकिन तभी तुमने मान दिया, उससे यही लग रहा है कि कुछ ऐसे ही आने वाला है। जैसे फहद आपने ये बात की स्ट्रगल की, बहुत सारे लोगों की स्ट्रगल होती है, हम जिसकी भी सुनते हैं, जब भी होता है हर किसी को लगता है मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, मैं बचपन से काम कर रहा हूँ, आई केम टू दिस प्लेस। फहद कैसे एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट से एक फहद बने हैं? जब लोग कोई अगर आपको भी देख रहा है वो कहता होगा यार मैं ऐसा क्या नहीं कर रहा जो मुझे, क्या कनेक्शन विद गॉड हैज़ बीन बिल्ट, क्या इट इज़ योर स्ट्रगल विद द प्रेयर्स ऑफ योर पेरेंट्स, क्या ऐसी चीज़ें फहद को लगता है कि जो आज यहाँ पर ला कर बिठाया हुआ है? क्योंकि मैं हमेशा सक्सेस स्टोरी का जो सक्सेस फैक्टर होता है ना वो जानना चाहता हूँ, शायद किसी के लिए भला हो जाए। देखिए उसमें 3-4 फैक्टर्स हैं। एक तो ये कि मेहनत आप करते हैं बट मेहनत हमेशा रिवॉर्डिंग नहीं होती। सो आपके पेरेंट्स की दुआएं और फिर आपका किरदार क्या है, आप कितने आजिज़ हैं, आप कितने लोगों के लिए आसानियां पैदा कर रहे हैं, आप कितना दरवाज़े खोल रहे हैं, आप कितने पुल बना रहे हैं। मतलब मैं, आप लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम पे हैं, मैं हर महीने कोई ना कोई ट्रेनिंग करा देता हूँ, कोई 10-15 बच्चों को फ्री में सिखा देता हूँ। सो दैट इज़ माय वे ऑफ गिविंग इट, इंस्टाग्राम पे मैं माशाल्लाह देखता हूं, बहुत सारी चीज़ें कराते हैं। दैट इज़ माय वे ऑफ गिविंग इट बैक टू द कम्युनिटी। वेरी गुड। सो मेरे ख्याल में मेहनत सारे करते हैं और हर किसी को मेहनत का, गधा भी मेहनत करता है लेकिन उसको उतना रिवॉर्ड नहीं मिलता। सो मेहनत से इट्स नॉट जस्ट मेहनत, और फिर आप किन लोगों में उठते बैठते हैं, कितने लोग आपको पुश कर रहे हैं, आपके वालिदैन आपसे कितने खुश हैं, आप लोगों, और फिर जब आपको कोई चीज़ मिल जाती है ना, मुझे लगता है कि उसमें हिस्सा है लोगों का, आपके नाम में लोगों का हिस्सा है कि आप लोगों के काम आ सकें। आपको अगर कोई पैसे मिल रहे हैं, आप अच्छे पैसे कमा रहे हैं, उसमें भी लोगों का हिस्सा है। आपके पास काम है देने के लिए, वो भी इसलिए कि आप लोगों को दें। सो वक्त इसलिए है कि आप उसको बांट सकें। मुझे लगता है कि आपको अल्लाह ताला जब भी कोई चीज़ देते हैं और अगर आप उसको अपने तक महदूद कर लें, चाहे वो नाम है, काम है, इल्म है, कुछ भी है, सो उसकी बड़ी कम लाइफ स्पैन होता है। आप माशाल्लाह फहद बोलते भी अच्छा हैं, आप ड्रेसअप भी बिल्कुल पॉलिटिशियन की तरह करते हैं, सिर्फ दोस्तियाँ अच्छी कर लें आप, और आप देखें इंशाल्लाह ताला आप ज़रूर सियासतदान में से एक सियासतदान होंगे। हम यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, मत जाएगा, देखते रहिए। और सब वापस आएंगे, भाईजान से पूछेंगे डिजिटल अवेयरनेस कितनी होनी चाहिए, वो कैसे सीखी जा सकती है, घर बैठे सीखी जा सकती है कि नहीं, आपने कहीं नहीं जाना, रहना हमारे साथ हमारा प्यारा दोस्त मौजूद है।
Welcome back after the break. One of the legendary guest we have, Fahad Bhai is here. I think इनका कोई सानी नहीं है डिजिटल में, and the way he is, government को इन्होंने help किया, पाकिस्तान को इन्होंने हेल्प किया, दुनिया को ये हेल्प करे, ट्रंप के साथ इनका भी ताल्लुक होने वाला है। लेडीज जेंटलमैन, लूमू आपकी ज़िंदगी तब्दील करने वाला है। लूमू वो चीज़ है जो आप अभी जाइए, अभी गूगल पे लिखिए, अगर नहीं भी ऐप है आप लिख लें, किसी दीवार पे लिखे लूमू आपने करना है। फहद, आपने एक चीज़ लिख लेनी है, वो ये है कि इसके रेस्टोरेंट के लॉन्च पे इससे आपको नहीं दावत दी, और वहाँ पे मैंने एक जुमला कहा था हुमायूं के बारे में जो सुनहरी हरूफ से लिखने वाला था, कि हुमायूं से मैंने ये बात सीखी है कि जो भी इंसान रिच है उससे दोस्ती करना। प्लीज मुझे बहुत अरसे से पता है कि फहद जो है वो बहुत ज्यादा रिच है। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप एहसन? वालेकुम सलाम, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग। और माशाल्लाह आपकी अभी मैंने सुनी, आप फहद भाई क्या की सुनी तारीफ आपने कर रहे मेरी? थे बहुत, कि आप फहद भाई की बड़ी तारीफें कर रहे थे। फिर मैंने हलीमा का भी जुमला सुना कि आप अमूमन इस तरह तारीफ करते हैं। और एहसन, मेरी और आपकी क्यों नहीं बन पाई, इससे पता चला आपको? क्या चीज़ नहीं बन पाई? हलीमा ने जो जुमला बोला उसके बाद आपको पता चला मेरी और आपकी आज तक क्यों नहीं बन पाई? नहीं, वो शायद आप समझ में आ गया। वेरी गुड, शाबाश। मुझे बताएं, किरदार, हुस्न या वफादारी या पैसा, बैंक बैलेंस, क्या अच्छा लगता है? खुदा का वास्ता खुद बाना शुरू कीजिएगा, जो एक चीज़ बताएं और मुझे बताएं, अच्छी बताएगा, जो दिल करता है वो बताएं। बस मैं आपको एक बार बता दूं, जो बैंक बैलेंस काम है, बैलेंस नहीं, बैलेंस लाए, तमाम नेमतें हों आपके पास, तमाम नेमतें हों, कोई एक चीज बहुत बढ़ गई पैसा और दूसरी नहीं है, आपको मजा नहीं आता। सब ये क्या बात है वैसे? हाँ, ये तो आपने कसम से पॉलिटिशियंस वाला जवाब। कोई एक चीज ना एहसन भाई, कोई एक चीज भाई, आफियत खैरियत की जिंदगी, इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है भाई। मैं बहुत से पैसे का कभी भी पीछे नहीं भागा, सच्ची बात है। और भागेंगे तब ना जब आगे पैसा होगा, भागते तो तब है जब आगे पैसा हो। ऐसे नस्ले का क्या फायदा, ऐसे तो कोई और भी भागता है। पैसा बहुत सा हो, लेकिन सर सारी चीजें भी हो, नेमतें भी हो, कोई दुख कोई गम ना हो और ऐसी कोई ट्रेजेडी ना हो, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मेरा थोड़ा सा भी मैंने प्रोग्राम देखा तो मेरे ख्याल आया कि देखें, सोशल मीडिया या इंटरनेट या डिजिटल डिवाइसेस का एक बहुत बड़ा फायदा तो ये है बेशक कि आप जब कोई एडमिशन लेना है कॉलेज में, या जॉब सर्च करनी है, किसी प्रोडक्ट की मालूमात लेनी है, या कोई हेल्थ का इशू, तो आप उसकी क्रेडिबिलिटी या मुख्तलिफ चीज़ें नेट के जरिए मालूम कर लेते हैं पहले से कि भाई ये क्या क्या चीज़ें हैं, उसमें आपको बहुत फ़ायदा भी हो जाता है। लेकिन ये जो उसमें रेलेवेंट दूसरी इररेलेवेंट चीज़ें आ जाती हैं जो कि नामुनासिब हैं, और फिर जिस तरह उसमें लोग कुछ नहीं कह सकते, अपनी भड़ास निकालते हैं और एक बेतरतीबी और बेहंगम अंदाज होता है तरबियत का फुकदान। इसको कैसे स्ट्रीमलाइन किया जाए, कैसे ट्रेन किया जाए लोगों को, बच्चों को, नौजवान को तरबियत की जाए, इस हवाले से उसके इस्तेमाल का सही हो कैसे कर सकते हैं, इस हवाले से थोड़ी भाई क्या बात है, बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। सहर हमारे साथ, सहर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है सहर जी? अल्हम्दुलिल्लाह, दिस इज सहर सिद्दीकी फ्रॉम लाहौर। कैसे हैं आप सब लोग? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। लाहौर का मौसम कैसा है? आ जाऊं? बिल्कुल मेरे जैसा प्लेजेंट, हैप्पी, यानी नाउ नहीं आए बिस्मिल्लाह, किसने कहना आए? नहीं ऐसे हम आपकी तरफ आ रहे हैं इस्लामाबाद, और आप हमारी तरफ आ रहे हैं लाहौर। आप इस्लामाबाद आ रही हैं? हम आ रहे हैं। कब आ रही हैं? अम्मी मेरा सामान पैक कर। और मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे नॉर्दर्न एरियाज जाना है, मुझे अपने वतन जाना है, तो वो कह रहे हैं ठीक है, कोई मसला नहीं। आपका वतन कौन सा है? कौन सा वतन है आपका? मेरा वतन है मानसेर राशिन प्यारी। ओए होए, हजारा की हैं आप? ओह यस सर, आपके हैं हम भी, और आप हैं हमारे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपका, लेकिन मेरा हजारा से ताल्लुक नहीं है, मेरा मरी से ताल्लुक है। मरी से ताल्लुक है, लेकिन करीब करीब है, नेबर। अच्छा, कोई एक जुमला बताएं जो हजारा के बारे में हो मुश्किल, मतलब जो हो मशहूर। मुश्किल क्यों? क्या हजारा के बारे में? तो आप कहते हो उनको कि हजारा के लोग बड़े मुश्किल होते हैं। मैंने तो कभी नहीं कहा मुश्किल होते हैं। हजारा के लोग बहुत प्यार कर रहे। क्या करती हो हलीमा, फॉर द लव ऑफ गॉड? बहुत प्यार करते हैं, सबसे करते हैं, सबसे। हलीमा जी मेरे से पूछे ना, इनसे क्या पूछ रहे हैं? नहीं, आपको हलीमा कह रही है कि आप लोग मुश्किल होते हैं, मैं कह रहा हूँ अच्छे लोग, जितनी भी दफा हजारा के बारे में बताया है वो हुमायूं ने ही बताया है। इसलिए तो आसान ही नहीं कोई होते पूरी दुनिया में, आसान जी, वो लोग खुद कहते हैं आसान। जिंदगी में मैंने जितने मुश्किल लोगों से मुलाकात हुई, उन्होंने अपने बारे में यही कहा। नहीं, वफादार, मोहब्बतें निभाने वाले, दोस्तियां निभाने वाले, और दोस्ती में जान निछावर करने वाले। यार क्या बात करते हैं आप? आई एग्री, मैं आपसे एग्री करता हूँ।
बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आपने इसकी बातों पे बिलीव नहीं करना, ठीक है। सहर हमारे साथ फहद भाई हैं, इनको तमगा इम्तियाज भी मिला हुआ माशाल्लाह डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी में। क्या कहेंगे उस बारे में? वो कह रही है मैं कुछ नहीं कहूँगी, मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे मिलना चाहिए था, लेकिन एनीवे एहसन के सवाल की तरफ आते हैं। उन्होंने कहा था बहुत प्रोलॉन्ग्ड, उन्होंने एक सवाल पूछा था जनरेशन के हवाले से। फहद, व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? देखें, जिस जनरेशन से हमारा और आपका ताल्लुक़ है वहाँ मुझे लगता है शायद ये आखिरी जनरेशन है जो माँ बाप के लिए खड़ी होगी, जो अपने असातिज़ा का एहतराम कर रही है और जिसका वैल्यू सिस्टम बड़ा शायद रिफाइंड तो नहीं लेकिन मतलब एक अच्छा वैल्यू सिस्टम है। अब जो जनरेशन बड़ी हो रही है ये रोबोट्स हैं, ये सेल्फिश लोग लगते हैं मुझे। इनको लगता है कि आप मेरे और हलीमा से भी थोड़ा सा सीनियर हैं, सो आप काके ना बने। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। मेरे से वो 1 साल छोटी हैं और आपसे मैं 10 साल छोटा हूँ। 10 साल आप ले आए फहद भाई की थोड़ा सा ब्रेक लेना, इनकी वॉकर ले आए, इनको वॉकर में थोड़ी देर खिलाएं। आप नहीं बन जाइएगा, देखते रहिए एक और सोप, जब तक ये वॉकर में थोड़ा खेल लें, झुंझुना ले लें, आप साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सो फहद इज़ विद अस एंड एन अमेजिंग गाय। मेरी कवाली जो है आप जल्द ही मुलाहिजा फरमाएंगे, जिसमें आपको वो लिखा होगा उस पर स्पॉन्सर्ड बाय, जिसका नाम होगा वो ये शख्स मेरा प्यारा दोस्त है। अच्छा फहद, अब टॉकिंग अबाउट डिजिटल अवेयरनेस, कितनी ज़्यादा डिजिटल अवेयरनेस अभी ज़रूरत है पेरेंट्स को ताकि वो अपने बच्चे को मॉनिटर कर सकें? आजकल अब पेरेंट्स में ये एक फ़र्क आ गया कि हमने मैनुअल और डिजिटल दोनों देखा, तो वी आर वेरी नॉट इक्विप्ड विद डिजिटल जो आजकल के पेरेंट्स होंगे। कितनी अवेयरनेस पेरेंट के पास होनी चाहिए ताकि वो अपने बच्चों को सुपरवाइज कर सके कि अगर दे ही दिया है टैबलेट और स्कूल में भी है तो कितनी अवेयरनेस होनी चाहिए? वो अवेयरनेस कहाँ से लेनी है ताकि अपने बच्चों को मॉनिटर कर सके, उनका बच्चा उनकी आंखों के सामने जो करे या वो देख सके उसे? देखिए, हर प्लेटफॉर्म आपको पेरेंटल कंट्रोल्स ऑफर करता है जिसमें आप अपने बच्चे की एक्टिविटी को लिमिट कर सकते हैं और उसको मॉनिटर कर सकते हैं, बट दे डोंट वर्क। आप अपने एल्गोरिदम को देखें अगर, तो आपकी एक रील में म्यूज़िक आ रहा है, दूसरे में गाना आ रहा है, तीसरे में एडल्ट कंटेंट आ रहा है, चौथे में कोई रोमांटिक चीज़ आ रही है। सो उस पूरी चीज़ को बाईपास करना वो एक मुश्किल काम है और हमारे बच्चों के पास इतना वक्त नहीं है कि वो उस इमोशन को प्रोसेस कर सकें। सो आई थिंक रादर देन रिलाइंग ऑन कम्प्लीटली ऑन टेक्नोलॉजी टू सी वॉट योर चाइल्ड इज़ डूइंग, आई थिंक वालिदैन की ये जिम्मेदारी है कि वो बच्चों के, मैं देखता हूँ मतलब कई दफ़ा मेरे दोस्तों के बच्चे रो रहे होते हैं, माँ फ़ोन पकड़ा देती है, हाँ, अच्छा 2 मिनट जान छोड़ दो। सो आपको अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा फ़ोन साइड पे रखे तो फिर आपको भी अपना फ़ोन साइड पे रख के उससे बात करनी पड़ेगी। और आप मेरी तरफ मत देखें और मेरे ख्याल में इमोशनली उसके लिए वहाँ अवेलेबल होना पड़ेगा और आपको उसकी एक्टिविटी, मतलब ये इंटरनेट की दुनिया इतनी फास्ट है कि यू कैन नॉट टेल व्हाट कंटेंट इज़ बीइंग कंज्यूम्ड बाय योर किड, और उसमें हर तरह की चीज़ें। हमारे टाइम पे फ़ोन हमें बहुत बाद में मिला, वाले साहब ने शायद, लेकिन आपने फिर भी उसका यूज़ बड़ा अच्छा कर लिया। FSC में हाँ, मुझे भी FSC में मिला और लेकिन मसला सिर्फ ये है कि वालिदैन की जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को इंडिविजुअली टाइम दें। जो मैं पहले बात कर रहा था कि आपका खाना ऐप पे आ रहा है, आपकी इंटरटेनमेंट एक ऐप पे हो रही है, आप हर वक्त यूर ग्लूड टू योर स्क्रीन। आपका ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन क्या है? आप किसके साथ बैठ के बात कर सकते हैं? आप किसके साथ बैठ के अपना मसला शेयर कर सकते हैं? बच्चे सोशल मीडिया पे स्टोरी डालना शायद ज़्यादा प्रेफर करते हैं माँ बाप के साथ बैठने में। जी बिल्कुल ठीक है, मसला होता है। सो आई थिंक मैं बहुत टाइम बाद इतनी सुबह उठ के इतना हंसा हूँ, इतना हमने वो किया है, और जितना मेरा टेक्नोलॉजी के साथ ताल्लुक है शायद मेरे लिए ये बड़ी एक रिफ्रेशिंग एक्सरसाइज थी। तो मुझे लगता है कि सारे अगला सवाल अच्छा मैं आज हम किचन में चलते हैं। जब आपने कहा एक आपकी इमोशनल वीडियो आती है, फिर ऐसी वीडियो आती है, मैंने कहा आपका एल्गोरिदम बड़ा ख़राब है, आप उसको रिफ्रेश कर लें। मेरा भाई आपका एल्गोरिदम इंस्टाग्राम का मुझे देखना है, उसको मेरा भाई चेंज कर ले। अच्छा मैं पता है तो अक्सर कोई करता है ना, फॉलो करता है, तो मेरे ख्याल से देना, मुझे पता नहीं कोई गंदी आदत पड़ गई है, मैं उस बंदे का लेता हूँ, मैं सर्च देखता हूँ, काफी आती हैं आदतें इस किस्म की। मैं आपको अपना फ़ोन दिखाता हूँ।
आप बेटा डिजिटल वाले हो, आपने सब डिलीट किया हुआ होगा भाई। मैं शरीफ आदमी हूँ ना यार, शरीफ तो बहुत है इस मुल्क में। नहीं, और माशाल्लाह उसकी वजह से ये मुल्क बहुत अच्छा चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चावल बने हैं अच्छे जी और मज़ेदार, और एक एक दाना है अलग अलग। अच्छा मैं तो बताता हूँ, मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं डॉक्टर कमाल, और वो भी बड़े हिलेरी से मुझे बड़ा तंग करते। तो आए हमारे पास वो हलवा आया तो मैंने कहा यार, आप पहले डिसाइड कर लो क्या आया था। याद नहीं आ रहा तो हलवा आया, तो मैंने कहा यार बड़ा जुड़ा हुआ हलवा था। तो मैंने कहा यार मेरी अब मुझे कोई बात यार थी, मैंने तनकीद करनी थी, तो मैंने कहा यार हलवा होना चाहिए। घर से लेके आए थे? नहीं बना वही था। मैंने कहा हलवे का दाना होना चाहिए एक एक अलग अलग। मुझे कहता है, मैंने कहा मेरी अम्मी कहती थी कि अलग अलग होना चाहिए। कहते बात सुने, आपकी अम्मी क्या कहती थी, हलवा तो जुड़ा हुआ होता है। लोग चावलों कहते हैं अक्सर कि क्या हलवा बना दिए। अब मैं शर्मिंदा में कब बैक ना कर सका कि उसका मैं क्या करूँ। तो इसी तरह तुम्हारा दाना एक एक अलग है। माशाल्लाह ज़ैनब बहुत अच्छा खाना बना। बहुत शुक्रिया। आप ट्राई करना चाहेंगे? जी ज़ैनब, या मैं रेसिपी बता दूं? आप रेसिपी बताओ। मैं रेसिपी बता देती हूँ, ट्राई भी करते हैं हम साथ साथ। जी ज़रूर। यहाँ पे जो है चिकन फ्राइड राइस के लिए मैंने चावल 2 कप ले लिए थे। सेला भी यूज़ कर सकते हैं, बासमती राइस भी यूज़ कर सकते हैं। चिकन बोनलेस यहाँ पे मैंने बहुत छोटी मोटी की हुई है। 250 ग्राम अंडे यहाँ पे फेंटे हुए 2 अदद यूज़ किए हैं। गाजर 1 अदद, शिमला मिर्च 1 अदद, बंद गोभी 1 कप, सब्ज़ प्याज 2 अदद, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, सिरका 1 खाने के चम्मच, काली मिर्च पाउडर आधा चाय के चम्मच, नमक हस्बे जायका, और तेल 3 खाने के चम्मच इसमें जाएंगे। मैं इसका प्रोसीजर बता देती हूँ कि मैंने सबसे पहले ऑयल के अंदर अंडे फेंट के ऑमलेट की तरह डाल दिए थे, और उसको निकाल के फिर उसको छोटे छोटे पीसेस कर लिए। उसके बाद उसी ऑयल में आपने चिकन डालना है, और बाकी जितने भी मसाले हैं वो डाल के, और जितने भी वेजिटेबल्स हैं, और आप इसके अंदर कॉर्न्स भी यूज़ कर सकते हैं, मशरूम्स भी यूज़ कर सकते हैं, और वो डाल के आप बहुत अच्छे से मिक्स कर लें। जैसे ही आपको लगे कि आपकी वेजिटेबल्स सॉफ्ट हो गई हैं, तो आपने जो बॉयल राइस अलग से किए हुए होंगे वो आप इसमें डाल के टॉस कर लें और दम रख दें 10 से 15 मिनट के लिए, तो आपके फ्राइड राइस तैयार हो। ठीक है। अच्छा मैंने फ्राइड राइस करी, मैंने स्टिकी राइस का एक सवाल पूछ सकता हूँ आपसे? मुझे बताएं, हमारे घर में जब कोई गुल्ली लड़की होती थी ना, तो चावल खराब हो जाते थे, तो स्टिकी राइस बन जाते थे। अब वो फैशन बन गए मिलते। ये कसम से ऐसे ही निकले स्टिकी राइस? ये पहले से थे? नहीं ऐसे नहीं निकले। स्टिकी राइस जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, जो आप खाते हैं सुशी में, वो एक डिफरेंट चावल होता है। नहीं अब जब कोई कम पाव आ गया उसके साथ स्टिकी राइस लेकर आते हैं, तो बोल में स्टिकी राइस लाते हैं। मुझे कसम से लगा, क्योंकि हमारे खानदान में जो गुल्ली लड़कियां होती थी ना, तो कहती थी बड़ी गुल्ली है माशाल्लाह, सारे वो चावल तो चलो हो जाता है, लेकिन आप जिसकी बात कर रहे हैं ना कि जो आप वो और उसके चावल ही डिफरेंट होता है। कोरिया में जो है ये स्टिकी राइस बहुत पसंद किए जाते हैं, खाए जाते हैं। दाना छोटा होता है। मूवीज और ड्रामास देखे हों तो वहाँ से ये फैशन और ट्रेंड जो है वो आया है, हमने वहाँ से खाने शुरू किए। अच्छा मैंने उनकी खवातीन को तो देखा माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, उनके लोग सर्जरीज करा के नहीं, बड़े खूबसूरत लोग। अब चले आप लोग कोरियन स्किन वाले आप चीजें ला कर ले रहे हैं, खरीद रहे हैं। नादिया हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नादिया, वेरी गुड मॉर्निंग नहीं बल्कि वो कह रहे हैं कि खत्म करें, फहद भाई से बहुत बातें कर ली। फहद भाई थैंक यू सो वेरी मच, इट इज ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव हुमायूं ऑन द शो। इट्स हुमायूं हो तो शो की जान होती है, लेकिन फहद भाई आप भी कम ना थे, बस आपके साथ ही बहुत है। लेकिन बहुत शुक्रिया लीबा, बहुत शुक्रिया ज़ैनब, बहुत शुक्रिया। फहद भाई की लूमू ऐप जो आपने ज्वाइन करनी है, आपको प्रोमो कोड इंशाल्लाह जल्द बता देंगे जैसे ही हमें मिलेगा, ताकि आप लोग उससे फ़ायदा उठा सके। इस ऐप को जितना प्रमोट कर सके कीजिए, क्योंकि पाकिस्तान की जो हर चीज़ है उसको हमें प्रमोट करना है। आप इस तरह एक और सबको प्यार देते रहिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और आपको यही कहेंगे कि आपका हर दिन बहुत अच्छा